नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेट्स। चैप्टर शुरू करें इससे पहले आपको बता दें, इस चैनल पे हम लोग क्लास 11th और 12th का पीसीएम कवर करेंगे, बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं, सेट्स। तो सेट्स जाने इसको समझ लें, सेट्स होता क्या है। सेट जो होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, कि मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक बिल्कुल वेल डिफाइंड है, यानी उस कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट आ सकता है, उसके अलावा कोई बाहर से दूसरा ऑब्जेक्ट हम उसमें नहीं डाल सकते। ऐसा डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 के नीचे सारे प्राइम नंबर्स का सेट, तो उसमें कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 नहीं आ सकता, वो बाहर चला गया, 10 के बाहर चला गया। तो 10 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है वो यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसको समझने के लिए हम लोग एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चंस में देखते हैं। बहुत सारा दिया हुआ है क्वेश्चंस, इसको पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं इनमें से कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और कौन सा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि सेट किसको कहते हैं और किसको हम सेट नहीं कह सकते, सेट किसको कहेंगे। तो सवाल, हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इनमें से कौन सा सेट है, आपको आंसर जस्टिफाई करना है। तो पहला सवाल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। लेटर जे से शुरू होने वाला जितना भी मंथ है, हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से लेटर जे से शुरू होने वाले मंथ्स का नाम, तो वो हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई, इसमें तीन ही एलिमेंट्स आएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई, ये तीन एलिमेंट आएंगे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ। इस जनवरी, जून, जुलाई के अलावे और किसी मंथ का नाम इस सेट में नहीं आ सकता। तो ये कलेक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसका आंसर हम दे, कोई दे, जिसको भी परफेक्ट नॉलेज है, जो भी समझता है, ह्यूमन एरर अगर नहीं है तो कोई भी इसका आंसर यही देगा, जनवरी, जून, जुलाई। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुआ, इसलिए ये सेट है। तो दिस इज अ सेट। फिर दूसरा कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 10 सबसे अच्छा टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन। तो टैलेंटेड राइटर्स में मेरे हिसाब से मुंशी प्रेमचंद हो सकता है, आपके हिसाब से महादेवी वर्मा हो सकती है, कोई और हो सकते हैं। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सबके हिसाब से अलग अलग इसका आंसर आ सकता है, और इसलिए ये सेट नहीं है। तो ये सेट नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर अगला है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बैट्समैन का अगर हम सेट तैयार करें, तो ये हर इंसान के लिए अलग अलग बैट्समैन बेस्ट हो सकता है। हमारे हिसाब से सचिन तेंदुलकर बेस्ट हो सकता है, आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है, किसी के हिसाब से रोहित शर्मा बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, किसी के हिसाब से और थोड़ा पुराने पीछे चले जाएं तो सौरभ गांगुली हो सकते हैं। तो इस तरह से 10 टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें, तो इसमें सबका अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो एक ही सेट में, इस सेट में सबके हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो इसलिए ये सेट नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास में, आप जिस क्लास में है उस क्लास में जितने बॉयज हैं उनका कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड है। आपके क्लास में जो बॉयज हैं वही है, उनके अलावा कोई दूसरा बॉयज हम उसमें कह ही नहीं रहे कि उसमें दूसरा बॉयज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो बॉयज आपकी क्लास में हैं उन्हीं की बात हो रही है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो ये एक सेट है, ये सेट है। फिर अगला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है उसका सेट। तो ऑब्वियसली सबका आंसर इसका यही आएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 तक आएगा। 100 से लेस जितना नेचुरल नंबर है उसका सेट, तो सबके लिए आंसर वही आएगा। तो ये भी एक सेट है, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फिर अगला है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद ने जितना नॉवेल लिखा उनका सेट, उनका कलेक्शन, क्या ये एक सेट है? तो बिल्कुल है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल लिखा है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। कोई दूसरे नॉवेल को हम उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। मुंशी प्रेमचंद ने जितना भी नॉवेल लिखा है उसमें अगर हम किसी दूसरे राइटर का इंक्लूड करना चाहे तो वो मुंशी प्रेमचंद का कहलाएगा ही नहीं। तो मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और इसलिए ये एक सेट है। फिर अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर का कलेक्शन, इवन इंटीजर में हमारा 2 आएगा, इवन इंटीजर 2, 4, 6, 8 एंड डॉट 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 डॉट, बहुत सारे आएंगे, लेकिन हाँ पक्का है कि इसमें सारे इवन इंटीजर्स ही आएंगे, ऑड नहीं आएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। इसमें हालांकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इस सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारा लिखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ ये एक सेट है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये सेट है। फिर अगला है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो एनसीईआरटी 1.1 में जो क्वेश्चंस है उन सारे का सेट, सारे का कलेक्शन, ये सेट होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जो चैप्टर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस उसमें है, उसके अलावा बाहर से हम कोई क्वेश्चन उसमें डालेंगे तो वो उस चैप्टर का क्वेश्चन कहलाएगा ही नहीं। और इसलिए उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उसको हम एक सेट कह सकते हैं। तो सेट है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। फिर अगला है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन। तो डेंजरस एनिमल हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, किसी के हिसाब से कोई स्नेक डेंजर हो सकता है, किसी के हिसाब से कोई एनिमल दूसरा जैसे कि लायन डेंजर हो सकता है। तो इस तरह से सबका कलेक्शन अलग अलग होगा, तो ये सेट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए सेट किसको कहेंगे और सेट किसको नहीं कहेंगे। अब हम लोग आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सीखेंगे कि सेट को हम लोग कॉपी पे लिखेंगे कैसे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो किसी भी सेट को, जैसे कि प्राइम नंबर लेस देन 10 हमने कहा 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर्स है लेस देन 10। इस सेट को हम लिखेंगे कैसे? तो हर सेट को पहले तो एक नाम दे देते हैं। जैसे प्राइम नंबर लेस देन 10 ये एक सेट है, 2, 3, 5, 7 ये एक सेट है प्राइम नंबर्स का जो कि 10 से छोटा है। इसको हम नाम देंगे, नाम क्या दे देंगे? ए, कोई भी कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी कैपिटल लेटर हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट का नाम देने के लिए डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए। और सेट में जो भी एलिमेंट्स है उसको, सेट में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कर्ली ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और सेट में जितने एलिमेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा दे दे के सेपरेट करते हैं। तो ये इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो सेट को लिखने के लिए हमें तो सबसे पहले सेट का नामकरण करना होगा, जो कि हम ए बी सी डी एक्स वाई जेड से कर सकते हैं। उसके बाद सेट इक्वल टू दे देंगे, सेट के नाम के बाद इक्वल टू दे देंगे और करली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, सारे एलिमेंट को कॉमा साइन से सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होगा। एक होगा, इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म, ROSTR, रोस्टर फॉर्म, या इसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म भी कहेंगे इसको। और इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें a इक्वल्स टू x such that all x such that x is a prime number less than 10। अगर हम इस तरह से लिखते हैं x is a equals to all x such that x is a prime number less than 10, तो इसमें भी हम लोग देख लें कि सारा एलिमेंट x क्या है, सारा x इस सेट में कौन सा एलिमेंट है, सारा x है। और x क्या है, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये वाला दो बिंदा जो लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे सच दैट, इसे पढ़ते हैं सच दैट x all x, इसे पढ़ेंगे all x such that x is a prime number less than 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 में यही सब आएगा 2, 3, 5, 7। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखने के तरीके को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है और ये तरीका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सारे एलिमेंट्स का जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं। इन सब में प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये सारे प्राइम नंबर 10 से छोटे हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। इनके प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है। प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टीज में क्या दिख रहा है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए एक सेट ले लेते हैं बी। बी में है, मान लेते हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये है। तो इस सेट में 1, 4, 9, 16, 25 है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हुआ, सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म है। और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? तो यही सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, x सच दैट, देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर है। तो ये हम कह सकते हैं कि x क्या है? 1 से लेके 5 का स्क्वायर नंबर है। तो x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n is where n is a natural number, n is a natural number, natural number, and n is less or equal than 5 and greater or equal than 1। 1 से लेके 5 तक का नंबर है n और n स्क्वायर इस सेट में है। x क्या है? n स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे वही सब एलिमेंट आएगा। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लाएंगे तो यही सब एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से लिखना रोस्टर फॉर्म कहलाता है और इस तरह से लिखना सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। कभी कभी हम लोग प्रॉपर्टी को इस तरह से इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर देते हैं और कभी कभी कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्क्वायर नंबर्स था तो हमने लिखा x बराबर n स्क्वायर। और n क्या है? तो n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। और चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू, n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए सिंबल n है। अभी हम बताएंगे कुछ स्पेशल सिंबल है जैसे कि n, z, q, r, ये सब कुछ है। ये नेचुरल नंबर का सिंबल है। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करेंगे, बाकी सेट को a b c d x y z से डिनोट करेंगे। लेकिन कुछ सेट है मैथमेटिक्स में जिसके लिए एक सिंबल जो है ये कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम n इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि n अगर लिखते हैं सेट n तो इसमें कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। z जो है इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे? तो -1, -2, -3, 0, 1 2 3 सब आ जाएंगे इंटीजर्स में। फिर ये q जो है रैशनल नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को q से इस्तेमाल करते हैं। और r जो है रियल नंबर के सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियल नंबर्स के लिए हम लोग r सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। n जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। हाँ, और n जो है दूसरा कंडीशन, इसी में एक और कंडीशन हो गया कि n जो है 1 से लेके 5 तक है और करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दी। तो इस तरह से लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे एक चीज हमने देखा, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं, ये वाला तो सच दैट पढ़ते हैं। और ये जो हमने एक सिंबल और यहाँ पे यूज किया है इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन सिंबल है, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के सेट में है ये n। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट A, 3 बिलोंग्स टू सेट A। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट A, या लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू सेट A। अब यहाँ पे इसी सिंबल में अगर हम ऐसे कर देते, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसको काट देते तो नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे इसको। अब जैसे कि 7, 7 नॉट बिलोंग्स टू A, इसको पढ़ेंगे 7 डजंट बिलोंग टू A, 7 डज नॉट बिलोंग टू A। तो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं एप्सिलॉन सिंबल का। और सेट रिप्रेजेंटेशन दो तरह से करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हम लोग कुछ सवाल लेंगे और उसको करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक सवाल जो एनसीईआरटी का दूसरा सवाल है उसको देख लेते हैं।
दूसरा सवाल है, let a equals to 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol epsilon or epsilon naught in the blank spaces। एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू होता है और एप्सिलॉन नॉट मतलब नॉट बिलोंग्स टू होता है। यहाँ पे देखिए 5 बिलोंग्स टू ए और नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 5 है ना, इस सेट में 5 है तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग्स टू ए और 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें है या नहीं, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 डजंट बिलोंग टू ए। 0 doesn't belong to A। 4 yes belongs to A। 2 yes belongs to A। 10 doesn't belong to A। तो ये सिंबल हम लोग देंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इन सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को टेबुलेट करना है विथ कॉमास, कॉमा डाल डाल के। तो a इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर इक्वल देन -3 है, लेस देन 7 है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल्स टू हो जाएगा, x जो है -3 से 7 तक है, x सारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में देखिए -3 तो आ जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन भी है, तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, 7 से छोटा तो 6 तक आएगा। तो ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म हो गया या टेबुलर फॉर्म हो गया। अगला है b इक्वल्स टू x ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है 1 से लेके इंफिनिटी जो भी हो, लेस देन 6, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया लेस देन 6। तो कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो इसके लिए हम रोस्टर फॉर्म इस तरह से लिखेंगे, b इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट चालू करेंगे, 6 से छोटा सारे नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5। उसी तरह से C है x such that x is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर 10 से लेके 99 तक आएगा, such that the sum of its digits is 8। लेकिन इनके जो डिजिट्स का सम है वो 8 होना चाहिए। तो C जो हो जाएगा उसमें 1 0 10 और 1 में हम 7 ऐड करें तो 1 7 8 हो जाता है। फिर 2 में अगर हम बात करें, 2 में चलें तो 2 6 8 हो जाता है, 3 5 8 हो जाता है, 4 4 8 हो जाता है, उसके बाद 5 3 8 हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है, 7 1 8 हो जाता है, उसके बाद 8 0 8 हो जाता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब जो है 9 डिजिट पे सब ज्यादा हो जाएगा। तो यही है, यही सब कुछ 2 डिजिट नंबर्स है जिनके डिजिट्स को अगर ऐड कीजिए तो 8 हो जाता है। देखो 7 1 8 6 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स इसमें आया है। तो इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से डी है x such that x is a prime number which is divisor of 60। तो डी क्या है, x such that x is a prime number divisor of 60। 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 से 60 डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 60 का, 60 का कर लीजिए 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, बस यही प्राइम नंबर्स है जो इसका फैक्टर है। तो कहते हैं x इज अ प्राइम नंबर, x तो प्राइम नंबर है तो 2 3 5 विच इज डिवाइजर ऑफ 60, और ये 60 का डिवाइजर है। उसके बाद 60 और भी नंबर से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर यही हो गया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो 2 3 5 इनका रोस्टर फॉर्म हो गया। अगला है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी लेटर्स है उनका सेट बनाना है, तो हम इसको, इस सेट का नाम ई दे दिया हुआ है तो ई लिखेंगे, और यहाँ पे सारे वर्ड सारे लेटर्स को लिखना है। लेकिन हाँ, सेट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हर लेटर को एक ही बार लिखना है, हाँ रिपीट नहीं करना है। कोई लेटर यहाँ पे जैसे रिपीट हो रहा है, टी 2 बार आ गया है, ओ भी 2 बार आ गया है, और इस तरह से रिपीट हो रहा है, उसको रिपीट नहीं करना है। तो हम टी लिखेंगे कॉमा,
आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ट्रिगोनो एन लिखेंगे, फिर ओ आ चुका है तो ओ दोबारा नहीं लिखना है, एम एम लिखेंगे, हाँ ई लिखेंगे, टी आ चुका है नहीं लिखना है, आर आ चुका है नहीं लिखना है, वाई वाई लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया इस सेट का रोस्टर फॉर्म। एफ अगला है एफ इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें भी हम क्या क्या लिखेंगे, सारे लेटर्स को लिखना है लेकिन रिपीट नहीं करना है, तो बी लिख देंगे, बी लिखा, ई लिखा और कॉमा देते जाना है, टी लिखा, फिर दोबारा टी नहीं लिखना है, फिर दोबारा ई भी नहीं लिखना है, आर लिखा। ये हमारा हो गया सेट तैयार। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सारे सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला सवाल है 3 6 9 12, 3 6 9 12 इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ये सारा जो है एक्स है, क्या है एक्स, सच दैट ये है क्या 3 6 9 12, 3 का टेबल है ना, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 का मल्टीपल है लेकिन देखिए 12 तक ही है, उसके बाद नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, लेस देन 15 कर सकते हैं, लेस देन 15 कर सकते हैं, लेस देन 15 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई चाहे तो इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, लिख सकता है x इक्वल्स टू, लिख सकता है x इक्वल्स x ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू 3n वेयर n belongs to natural number and n is greater or equal than 3 चौके 12, 4 बार में हुआ तो 1 and less or equal than 4, 3 चौके 12। देखिए यहाँ पे 1 डालिए तो 3 आएगा, 2 डालिए तो 6 9 और 4 डालिए तो 3 चौके 12 आ जाएगा, तो यही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, दोनों सही है, दोनों ही तरीके से सही है, क्योंकि इसमें देखिए वही एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ पे है, और ऐसे भी लिखते हैं तो कोई भी इसको डिकोड करेगा तो फिर वही एलिमेंट्स लिखेगा जो यहाँ पे है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। उसके बाद इसका देखते हैं 2 4 8 16 32, इसको हम मिटा दिए बेकार में। तो इसको हम लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, x such that x equals to 3n where n belongs to integer, sorry natural number and n is greater or equal than 1 less or equal than 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी लिखेंगे x such that ये कौन सा x है, 2 4 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 टू दी पावर n टाइप का है। तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर टू दी पावर n टाइप का है, x जो है टू दी पावर n टाइप का है, जहां n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे भी पढ़ना चाहें। एंड एंड दूसरा कंडीशन क्या है, n जो है कहां तक है, तो 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 तक है, तो लेस और इक्वल देन 5, ग्रेटर इक्वल देन 1, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे कैसे लिखेंगे, 5 25 125 625, ये देखिए 5 का पावर है, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4। तो हम लिख सकते हैं x such that x equals to 5 to the power n where n is natural number and n is less or equal than ये 1 2 3 4, 5 का पावर 4 तक है ना, तो 4 तक है, ग्रेटर इक्वल देन 1 है। उसके बाद 2 4 6 8 10 ये तो सीधा इवन नंबर्स दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x such that x is an even number, even नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये सारा इवन नेचुरल नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं इसके प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखे, x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है।
और इसको जब डिकोड करेंगे तो यही सब एलिमेंट आएगा। उसके बाद है 1 4 900, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 5 6 ये 10 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर नंबर्स है, तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, वेयर यहाँ वेयर इसको पढ़ते हैं, एक डॉट देते हैं, ऐसे कॉमा देते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर इक्वल देन 1 लेसर इक्वल देन 10, 1 से लेके 10 तक है। तो इस तरह से सवाल नंबर 4 भी हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 5 करेंगे। तो सवाल है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। एलिमेंट्स को लिस्ट करना मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो उसमें सारे एलिमेंट्स को ये करना होता है। तो पहला है a इक्वल्स टू ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो a में हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, सारा ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 आ गया, 1 3 5 7 डॉट 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 लगाएंगे क्योंकि सारे ऑड नेचुरल नंबर्स को लेना है। दूसरा है b x सच दैट x इज एन इंटीजर माइनस हाफ से 9/2 के बीच का होना चाहिए। तो b हमारा क्या हो गया, सारे इंटीजर्स जो कि माइनस हाफ से बड़ा है। माइनस हाफ से बड़ा तो 0 ही होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 9/2 मतलब 4.5, 4.5 मतलब 4.5 से छोटा तो 4 ही एक इंटीजर आता है, उसके बाद तो 5 बड़ा हो जाएगा। तो बस यहीं तक का हो गया। उसके बाद c है, c क्या है, कहता है x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन 4, लेस देन 40 होगा मेरे ख्याल से, x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो सारे x जो कि इस तरह से हैं, जो कि x स्क्वायर लेस देन 40 है ना। तो x तो इंटीजर है और उसका जो स्क्वायर होगा वो 40 से छोटा है, 40 से छोटा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाता है, यानी 6 के स्क्वायर तक लेना है। तो 6 के स्क्वायर तो 6 और -6 का स्क्वायर भी तो 40 होता है। तो सारा इंटीजर लेना है तो -6 से हम शुरू कर देंगे, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारा आ गया। ये सारा इंटीजर इनका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 40 आएगा, लेस और इक्वल देन 40। उसके बाद डी है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो ये समझ गए हम लोग, डी बराबर हमें लिखना है LOY, एल तो लिख चुके हैं, बस यहीं तक ये हो गया। ई है, ई हमें क्या लिखना है, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो 31 डेज नहीं होता है, जनवरी में तो होता है 31 डेज, फरवरी में नहीं होता है, फरवरी में नहीं होता है, मार्च में फिर 31 होता है, मार्च अप्रैल में नहीं होता है, अप्रैल है, फरवरी है, मार्च नहीं होता, अप्रैल होता है, मई 31 होता है, हाँ जून में नहीं होता है तो जून लिख सकते हैं, जुलाई में फिर 31 होता है, अगस्त में भी 31 होता है, सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में नहीं होता है, नवंबर में नहीं होता है, सॉरी 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 सितंबर में नहीं होता है, फिर अक्टूबर में तो होता है, अक्टूबर 31 होता है, नवंबर में नहीं होता है और फिर दिसंबर में होता है। तो बस ये इतना सारा नाम आ गया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फरवरी के बाद जनवरी तो 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, तो ये इसमें आ जाएगा, जिसमें 31 डेज नहीं होता है। फिर मार्च में 31 होता है, अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, जून में नहीं होता है, जुलाई में होता है, अगस्त में भी होता है, सितंबर में नहीं होता है, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता, दिसंबर में होता है। तो जिसमें नहीं होता उसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे f है, x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट, x कॉन्सोनेंट है, यानी ए तो वॉवेल हो जाता है, A-E-I-O-U वॉवेल हो जाता है, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले आने वाला सारा कॉन्सोनेंट। तो f में क्या क्या आ जाएगा, f में आएगा, ए नहीं आएगा, बी सी डी ई नहीं आएगा क्योंकि वो वॉवेल है, एफ जी
एच आई नहीं आएगा, जे और के तो यहां दिया ही है, के से पहले आने वाला ये सारा कॉन्सोनेंट है। तो ये सवाल नंबर 5 भी हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 6 कर लेते हैं। ये लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें मैच करना है। मैच यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में सारा चीज दिया है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच खाएगा, उनको आप देखिए। 1 2 3 6, 1 2 3 6, यहाँ पे क्या है, एक्स प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 है, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नहीं है ये, हाँ, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये देखिए ये सारा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 6, और सब डिवाइजर ऑफ 6 है। 1 6 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी, और इसके अलावा और कोई 6 का डिवाइजर नहीं होगा। तो ये इससे मैच खा जाएगा यहाँ। उसके बाद 2 और 3 है। 2 और 3 क्या होगा, 2 और 3 प्राइम नंबर तो है ही, तो हम लोग प्राइम नंबर पे चलते हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, और ये 6 का डिवाइजर भी है, तो हम इसको इससे मैच करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स, यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स का ही है, MEATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो ये यहाँ पे मैच खाएगा। और उसके बाद 1 3 5 7 9, ये क्या है, तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये 10 से छोटा सारा ऑड नेचुरल नंबर है क्या, 1 3 5 7 9, हाँ बिल्कुल है। तो ये हमारा बी से मैच खा जाएगा। तो ये हमारा लास्ट सवाल था इस एक्सरसाइज का। तो ये हमने कर लिया, और अगले एक्सरसाइज में अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। फिलहाल आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जो भी डालें तुरंत आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।